हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। वेलकम टू माय चैनल राजाओं के राजा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में, आपके पूरे घराने को, पूरे परिवार को यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आज हम बताने वाले हैं कि परमेश्वर के जितने चुने हुए लोग हैं, जितने मसीह भाई बहन बेटी बेटा हैं परमेश्वर के, उन पर पाप की दंड की आज्ञा क्यों नहीं हो सकती। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन चलते हैं। रोमियो 8 और उसका 1 से परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मेरे मसीह भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो यीशु मसीह में है, जितने परमेश्वर ने चुन लिया है सबको, जितने मसीह भाई बहन बेटी बेटा परमेश्वर के हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए जितने परमेश्वर के बेटे बेटा हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझ पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। कि उस पाप से, जितने परमेश्वर के बेटे बेटा हैं, उस पाप से स्वतंत्र कर दिया है, वो पवित्र कर दिया है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे मसीह भाई और बहनों, आप पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि आप शरीर के नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जितने भी परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। जो शरीर के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा हो सकती। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का वचन कहता है स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप दंड की आज्ञा दी है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, आप आत्मिक चलें, आप पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए उसके शरीर में पाप की दंड आज्ञा दिया है और वो क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। हमारे पाप के कारण, इसलिए हमारा पाप यीशु मसीह क्रूस पर लेके चढ़ गया, इसलिए हमें पवित्राई से चलना चाहिए। मेरे मसीह भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है कि आप परमेश्वर के पुत्र के लिए पवित्राई से चलें, क्योंकि वो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अपराधों को क्रूस पर लेके चढ़ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र जो तुम्हारे पाप की दंड की आज्ञा लिए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। आप आत्मा के अनुसार चलें तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। यदि आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का वचन आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। पवित्राई से चलें, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। ये परमेश्वर को वचन कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मेरे मसीह और भाई और बहनों, परमेश्वर को वचन कहता है भाइयों कि आप शरीर पर मन लगाते हैं तो आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। यदि आप पवित्राई से चलते हैं तो आप जीवन की ओर जा रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे मसीह भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर के जितने चुने हुए लोग हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप शरीर के अनुसार चलते तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो सकती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। यदि आप आत्मा पे, परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, उसके वचन पर चल रहे हैं, तो आपके घर में वो जीवन, वो शांति आ रहा है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर जितने भी मसीह भाई बहन बेटी बेटा लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। वो बैर रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि आप शारीरिक दशा में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आत्मा से यदि आप प्रार्थना करते हैं, आत्मा से चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं।
प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। उसकी अनॉइंटिंग को आप देख सकते हैं, उसके चमत्कार को आप देख सकते हैं यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप आत्मिक से चलें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप आत्मिक से चलें तो कोई भी दंड आपके ऊपर नहीं आ सकता। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मेरे मसीह भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है, वो वादा कहता है। हालेलुया। ये रोमियो परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया कि जिसको यीशु मसीह ने जिलाया है, यह पौलुस प्रेरित बताता है कि जिसको मरे हुए में से यीशु मसीह को जिलाया है, जो तुम में बसा हुआ है वो तुमको जिलाएगा। हालेलुया। हर एक परेशानियों से, हर एक दिक्कत मुसीबत से छुड़ाएगा वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा पाप अपने बेटे के शरीर में देकर से क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। उसका लहू बहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाप के लिए। उसके लहू से तुम्हारा पाप धुल गया। भाइयों, परमेश्वर को वचन कहता है कि आप आत्मिक से चलें। परमेश्वर को वचन कहता है हालेलुया कि आप आत्मिक से चलें, वो आपको जिलाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हालेलुया। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। नहीं मेरे प्रिय और भाई और बहनों, यह परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप शरीर के अनुसार दिन काटते हैं तो आप मरोगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है तो जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। यदि आप आत्मिक से देहों के हर एक आलस को मारोगे तो आप जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही सब परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुम तो दस्तों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हालेलुया। कि आपको डरने की आत्मा नहीं मिली कि आप भयभीत हो, आप डरे नहीं। परमेश्वर का वचन मिला है, परमेश्वर की आत्मा मिला, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि आप ऐसा ना करें कि आप मरें। आप आत्मिक से चलें कि आप जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी ओर फिरे, आपकी बातों पर, आपकी प्रार्थना पर मन लगाए, आपकी ओर फिरे। परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करे यीशु मसीह के नाम में। कि आप जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको प्रार्थना को सुनेगा, यीशु मसीह के नाम में आपको उत्तर देगा। हालेलुया। कि हम इस रीति से प्रार्थना भी, इस रीति से आत्मा से भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारी सहायता करता है। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्या मेरे प्रिय और भाई और बहनों, कि हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हमारी आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वो अपने से आहें भर भर के रो रो के बाहर है, हमसे वो विनती करती है। हालेलुया। वो हमारे लिए विनती करती है और मानों को जांचने वाला जानता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के पवित्र लोग हैं वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो आहें भर भर के आपके लिए प्रार्थना करता है कि आप स्वतंत्र रहें। हालेलुया। आप अच्छे रहें। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप शरीर पर मन न लगाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पर दंड की आज्ञा न होगी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर उनको छुड़ाएगा हर एक पाप से, हर एक मरी, हर एक परेशानी से यीशु मसीह के नाम में आजाद करेगा। यीशु मसीह के नाम में वो आपका परमेश्वर है, सच्चा खुदा बाप है। यस, पवित्र आत्मा जी, जितनी भी तेरी बेटी बेटा सुने हैं, परमेश्वर इन्हें आशीषित कर, ताकि ये आत्मा के चलाए हुए चले पिता, शारीरिक अनुसार न चले पिता। परमेश्वर आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन वचनों से यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।